आप बहन है? जी मैं बहन हूँ। मेरे की हो गया? जास्ती मेरे भरा ना जास्ती की गई है। मेरे भरा ना जास्ती की गई। चुड़िया ना कतल किया है। उन्हें पेशाब वाली जगह भी वट दी है। चुड़िया नाल कोया साडे भरा नूं कोया चुड़िया नाल। की होया सी? ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ? ਬਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ दूसरे कमरे दे विच नाल दे कमरे ते इधरों खींच के तरू के दूसरे कमरे ते लटकाया। ਬਾਪ ਜਾਨ ਦਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 7 ਭੈਣਾਂ 7 ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। अपने घरां वालियां ने शादीशुदा वे ऐस खिड़की तो मैं सीढ़ी लाई है, सीढ़ी ला के पहले मैं खुद चढ़न लगी हाँ। मैं अपने बेटे नू चलाया वे, कैसे मैंने खाना है और कुछ भी नहीं। आगे रोटी पड़ी थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं कह रही थी मेरे भाई ने पता नहीं खाई है या नहीं खाई। मेरा तो छोटा भाई सी, मैनू नहीं पूछ सकता। मैनू इंसाफ चाहिए मरियम नवाज। मेरा दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मेरा दिल बुझ गया। जैसे मैंने अपने भाई को देखा ऐसे जैसे ये खिड़की खोली थी। हमारा दिल नहीं करता उसको लाश कहे, उसको कहे कि हमारा भाई डेथ हो गई है। नहीं, हमारे ऊपर इतना हौसला नहीं है। हमारा ना माँ है ना बाप है, हम ये भाई था। जी सर मैं घर थी, सारी बहनें हम घर थी, इसने मौका देकर फिर हमें फ़ोन किया। हमारे दिल पे जो बीते किसी पे न बीते, जो हमारे भाई के साथ हुआ किसी के साथ ना हुए। मुँह में सर उसके कपड़े रखे, जो उसका चेहरा रोना हो गया था, उसके मुँह के भी जिस्म के सारे टुकड़े कर दिए। ये बाजू के टांगों के जिस्म के पीछे प्लेट मारे, प्लेट भी निकले दरवाजे से, सुबह निकले हैं, छुरियाँ निकली हैं। कुछ लूट मार भी की उन्होंने? जी पैसे ले गए सर। 1 लाख रुपया था, जमीन बेची थी उसने। हम सब बहनों को पता था कि ये बेच रहा। हमने कहा सब कुछ इनका है तो कोई बात नहीं है, बेचने दो। माँ तो बोलती है ना, बच्चों को तकलीफ होती तो माँ को तो तकलीफ होती है। मेरे साफ चाहिए, ये छोटे छोटे इसके बच्चे हैं। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाइन, इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूं जहां पर क़यामत और एक बड़ा सानिया जो है वो बरपा हुआ है। ये वो बहनें हैं जो इस वक्त ज़ारो कतार रोती दिखाई दे रही हैं और इनका भाई जो है जैसे ही घर खोलती हैं 3 दिन पुरानी लाश जो बाकायदा छुरियों के वार से जो है वो ज़ख्मी थी शदीद और खून में लथपथ मौजूद थी। नाज़रीन, बाकायदा कातिलों ने उस लाश को लटकाया हुआ था फांसी का फंदा देकर। ये बताया जा रहा था कि कहीं खुदकुशी का रंग दे दिया जाए, लेकिन निकलता खून जो है वो सारे मामले को यहाँ करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जिस कमरे के अंदर इनका भाई 3 दिन से अपनी सांसों को ख़त्म करके जो है वो रुका हुआ था। मामला होता क्या है जानने की कोशिश करते हैं। आप बहन है? जी मैं बहन हूँ। मेरे की हो गया? जास्ती मेरे भरा ना जास्ती की गई है। मेरे भरा ना जास्ती की गई। चुड़िया ना कतल किया है, उन्हें पेशाब वाली जगह भी वट दी है। भरा दी दुश्मनी सी? नहीं। नाज़रीन, मेरे साथ वो बहन मौजूद है जो अपने भाई की पूरी सरार मौत के ऊपर, इस साने के ऊपर, इस क़यामत के ऊपर ज़ारो कतार हो रही है और वो कह रही है बताएं मेरे भाई का कसूर क्या था। उसको छुरियों के वार से बाकायदा जो है उसका गला काटा गया, उसका उज़्वे ख़ास नाजुक अज़ा जो है वो बाकायदा काट दिया गया और उसके बाद उसको तड़पता छोड़ते रहे। वहाँ से घसीट कर इस कमरे में लाए और उसके बाद ये वो पंखा है जहाँ पर उनको लटका दिया गया और ये रंग देने की कोशिश की गई कि बाकायदा खुदकुशी कर ली है। अब ये बहन से जानते हैं कि वाकया है क्या, की होया सी? ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਬਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? सारे को 5-6 दिन पहले लड़ाई 5-6 दिन पहले लड़ाई हुई। भूत वाले दिन उन्होंने मार दिता है।
ਸਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਧਰ ਮਾਰਦੇ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ ਡੱਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਟਕਾਇਆ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਰੂ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ था मैं खुद देखिया ਐਸ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਖੂਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਟਰ ਤੇ ਗਿਆ ਵੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 3 ਦਿਨ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ 3 ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਦਿਨ ਲਟਕਿਆ ਜੀ ਸਰ 3 ਦਿਨ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਖੋਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭੈਣ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਮਾਮ ਚੈਨ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਜਾਨ ਦਾ ਫਕੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਭੈਣਾਂ 7 ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਾਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਭਰਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਭਾਈ ਨੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਸਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜੀ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਮਿੰਤਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਨੂੰ ਮਾਮ ਚੈਨ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵੇ 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ 2 ਭਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੂਆ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪੂਰੇ ਸਰਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਭੈਣਾਂ 7 ਭੈਣਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੇ ਐਸ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੀढ़ी ਲਾਈ ਏ ਸੀढ़ी ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਗੀ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਫਿਰ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈ ਬੁੱਝ ਗਈ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬੁੱਝ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿੜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨੇ ਸੀढ़ी ਲਾਈ ਏ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਿੜੀ ਕਿਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਹਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕਰਹਾਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ मेरा भाई क्यों नहीं है मेरे क्यों नहीं नजर आ रहा अच्छा मुझे ये बताएं आपने बकायदा दिल जो है वो आपका वो डर गया था कि मेरे भाई को कुछ हो गया है खटका हो रहा था जी सर बहुत ज्यादा रात को नींद आ रही थी नहीं सर मुझे कुछ भी ना नींद 3 दिन से आ रही थी और मेरा दिल दबका हुआ था खाना पीना मेरा भूल गई थी मैं कैसे मैंने खाना है और कुछ भी नहीं आगे रोटी पड़ी थी मुझे अच्छी नहीं लगती थी मैं कह रही थी मेरे भाई ने पता नहीं खाई है या नहीं खाई वो किस हालत में होगा मैं उसको देखूं फोन कर रही थी फोन मैं कर रही थी फोन बंद थे उसके ना ਭੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 3 ਦਿਨ ਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦ ਸੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਟੁੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮਨਤਾਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਿੰਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾफ चाहिए मरियम नवाज आपकी मेहरबानी आपका बहुत शुक्रिया मुझे इंसाफ चाहिए मैंने अपने भाई के कातिल देखने हैं जैसे हम रो पीट रही हैं मैंने ऐसे अपने भाइयों को देखना है ऐसे देखूंगी मैं वरना ना हमें इंसाफ मिला हम खुद सारी बहनें खुदकुशी करेंगे ऐसे ही करेंगे जैसे हमारा भाई हुआ है हम इस तरह करेंगे हमें नहीं पता मरियम सर उसको सुकून नहीं आएगा कब्र में उसकी कब्र हमने ठंडी करनी ना हमें सुकून आएगा ना उसके बच्चों को सर जैसे उनके साथ हुआ ऐसे उनके साथ हो सर सर हमें इंसाफ दे दे
मरियम नवाज उसके बच्चे छोटे छोटे, हम यतीम हैं, वो अपने बच्चे भी उसके यतीम कर दिए। सर हमें इंसाफ चाहिए, मरियम नवाज हम इंसाफ चाहती हैं। बहना मुझे ये बताएं, आपने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी आप बकायदा पागलों की तरह ढूंढती रही, जिस तरह बेचैनी का आलम था कि मेरे भाई को कुछ हो गया। हाँ जी हो गया, मेरा दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मेरा दिल बुझ गया। सीढ़ी कहाँ से लेके आई? सीढ़ी में सामने करहाना है हमारे घर के सामने। उससे मिन्नतें की कि सीढ़ी दे दो। जी मैंने उसको बोला भाई मुझे सीढ़ी चाहिए, उन्होंने बोला भाई बाजी अभी वो आता है कोई आदमी। मैंने सीढ़ी अंदर गई, खुद दरवाज़ा खोल के मैंने सीढ़ी पकड़ी है, मैं लेके खुद आई हूँ, मैंने खुद लटकाई है। मुझे ये सीन नहीं भूल सकता, ना मैं भूलूंगी। जैसे मैंने अपने भाई को देखा ऐसे जैसे ये खिड़की खोली थी? जी खिड़की खोल के इधर से अंदर लड़का आया, वो नीचे गया, उसने सीढ़ी खोली है, देख के दरवाज़ा, फिर मैं सीढ़ी से ऊपर आई हूँ। मैं अपने भाई को फिर देख के मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता चला कि मेरा भाई है या कौन है। ऐसे बेदर्दी से मारा गया, उसकी शक्ल उन्होंने पता नहीं क्या क्या खिलाया है पिलाया, भूल गई थी। इतने 3 दिन लाश उसकी बंद रही है। हमारा दिल नहीं करता उसको लाश कहे, उसको कहे कि हमारा भाई डेथ हो गई है। नहीं हमारे ऊपर इतना हौसला नहीं है, हमारा ना माँ है ना बाप है, हम ये भाई था इसके साथ अपनी भाई को ही बाप मानते थे आप? जी इसी को ही मानते थे। यही है, जिससे मर्जी पूछ ले, हमारे इसने हमारे सर पे हाथ रखा था। ना मुझे बताएं क्या कुछ जो है किस तरह आपने देखा, और जब आप आती हैं पहली नजर पड़ती है भाई जो है वो रस्सी पे लटका हुआ है, नहीं बर्दाश्त तो क्या आलम था? नहीं बर्दाश्त, मैं देख के बेहोश हो गई थी। मैं जल्दी से नीचे चली गई, भाग गई नीचे। उसको देख के मैंने कहा मेरे भाई की शक्ल है ही नहीं, ये मेरा भाई की शक्ल नहीं है। उसको फोन किया फिर आप? मैंने बहनों को किया, मैंने कहा जो पहला फोन किसको मिला? पहला फोन मैंने अपनी सिस्टर छोटी को किया था, वो बाजी, फिर बड़ी बाजी को किया, वो सारी मेरे पास आ गई थी, अकेली थी मैं। आप भी यहाँ पे आ गई? जी सर मैं घर थी, सारी बहनें हम घर थी, इसने मौका देकर फिर हमें फ़ोन किया। हमारे दिल पे जो बीती किसी पे न बीते, जो हमारे भाई के साथ हुआ किसी के साथ ना हुए सर, किसी के भाई के साथ न ऐसे हो जो भाई थे। हम नहीं भूल सकते, हम मनतों से लिए थे। मुझे बताएं कि खाली जो है वो लटकाया था रस्सी पे, या और भी जिस्म के ऊपर तशद्दुद जुल्म और बर्बरियत की गई थी? जी निशान बाजू जलाए थे उसके, बाजू जला दिए थे उसके, वो जिस्म के ऊपर निशान है बड़े बड़े, वो जैसे गुब्बारे बने हुए हैं दोनों बाजुओं पे ऐसे थे, और उसकी गर्दन पीछे को लटकी हुई थी। मेरे से नहीं बर्दाश्त। मुंह में क्या रखा था? मुंह में सर उसके कपड़े रखे, जो उसका चेहरा रोना हो गया था, उसके मुंह के भी जिस्म के सारे टुकड़े कर दिए, ये बाजू के टांगों के, जिस्म के पीछे प्लेट मारे हैं, प्लेट भी निकले दरवाजे से, सुबह निकले हैं, छुरियाँ निकली हैं सर। ये बताएं कि बताया जा रहा है गला भी कटा हुआ था? नहीं सर गले के ऊपर निशान थे, पता नहीं किस चीज़ के निशान थे। हमने पोस्टमार्टम करवाया लेकिन उसके टेस्ट अभी नहीं हमें मिले, हमें इंसाफ चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि बताया जा रहा है उनका नाजुक अज़ा भी काट दिए थे, ये कौन दरिंदा था? बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ? जी सर खून। क्या देखा? सर मैंने उसका खून देखा है, अगर उसने फांसी भी उसने ली है। नाजुक अज़ा काट दिए गए? सर मैं नहीं देख सकती, और ना मैंने देखा है, मेरा भाई था और उसने वो लाचा पहना हुआ था, वाइट कलर का लाशा है उसका, वो खूनो खून हुआ था, वो नहीं मैंने देखा। उसका खून बहुत ज़्यादा था, जैसे कोई जानवर ज़िबा किया है, ये मैंने देखा। खून कमरे से लेके बाहर पाइपों में गया है उसका खून। मार कर फिर उन्होंने जो रस्सा ने गले में डाला कि इतनी फांसी। नाज़रीन सुनिएगा कि सबसे पहले इनके भाई पर तशद्दुद किया गया और ब्लेड से इनका उसका पूरा जिस्म जो है वो ज़ख्म जो है उसको दिए गए, और उसके बाद बाकायदा उसके नाजुक अज़ा को काटा गया, उसके गर्दन के ऊपर जो है वो बाकायदा ब्लेड मारे गए, और उसके साथ साथ उसकी हड्डियां तोड़ दी गई। हड्डियां तोड़ने के बाद उसकी जिस्म को जलाने की कोशिश की गई, और जब मन ना भरा तो उसके बाद उस बेचारे मजलूम की सांसें ख़त्म कर दी गई।
जब सांसें खत्म होती हैं तो फिर क्या होता है? जाते उन्होंने ना जाते उसका रुमाल था वो कंधे पे ऐसे रख दिया कि पता चले कि ये ऐसे ही है, इतनी खुदकुशी की। ऐसे जाते कंधे मार के चले गए ना, उसके बाद उसके कंधे के ऊपर रुमाल रखा गया। बताएं मारा किस कमरे में था? सर ये साथ वाले कमरे, ये भाई का कमरा है, वो छोटे भाई का कमरा है। उधर खून, इधर स्मेल आ रही थी, इस खिड़की में से स्मेल आ रही थी। खिड़की जब खोली है खून मुझे नज़र आया। खून के बाद मैं नीचे धो रही हूँ। मैं जब नीचे धो रही हूँ मैंने कुंडी खोली है, सारे लोग ऊपर है, उन्होंने देखा, कह रहे हैं स्मेल बहुत है, स्मेल बहुत है। फिर सारे लोगों को पता चला, फिर हमने 15 पे कॉल किया, पुलिस आई है। पुलिस ने देखा मेरे भाई को रात को 8 बजे 9 बजे उन्होंने उतारा है। 3 दिन से तो बताएं भाई की क्या उनकी वाइफ के साथ कोई इख्तलाफात थे? किसी के साथ भी कुछ नहीं था सर। वो यहाँ पे थी? नहीं, उसकी वाइफ नहीं थी, इधर मिलने गई थी, अपनी माँ बाप के घर गई थी। पहले ये कमरे में लड़ाई करते रहे, फिर इधर से खींच के ये तो हमने कमरे धोए हैं। यानी जो कातिल आए वो बकायदा यहाँ पे लड़ते रहे? जी पहले इस उन्होंने यरगमाल बनाया? जी पहले इस कमरे में लड़ाई, वो देखे खून की निशान लगे, ये दरवाजे के पीछे प्लेट छुरियाँ और जो वो टांके लगाने वाली नहीं उसमें धागे थे। पता नहीं भाई के साथ क्या। यानी कि मारते रहे। उसके बाद मुझे बताएं कुछ लूट मार भी की उन्होंने? जी पैसे ले गए सर। 1.5 लाख रुपया था, ज़मीन बेची थी उसने। हम सब बहनों को पता था कि ये बेच रहा। हमने कहा सब कुछ इनका है तो कोई बात नहीं है, बेचने दो। उसकी काली कमीज थी और वाइट कलर का लाचा। उसने कितने लाख रुपया यहाँ पे? 1.5 लाख रुपया था। 1 लाख रुपया भी साथ ले गए? जी सर, वो भी ले गए हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। कमरे से खींच के दूसरे कमरे में लेकर गए हैं। पहले इधर लड़ाई करते रहे, साथ बोलते रहे, नशे वगैरह बहुत कुछ निकला सर। और फिर इधर से खींच के दूसरे कमरे में ले यरगमाल बना के तशद्दुद करते रहे और खुद नशा लेते रहे? जी सर। नशा करते रहे? शराब की बोतलें निकली हैं, नशे निकले हैं और की है पहले उसको नशा ही की है। मेरा भाई हिम्मत हारने वाला नहीं था। यानी उसको निढाल कर कर मारा गया? जी नीट उसको शराब पिलाई गई है। 4 बोतलें निकली हैं, 4 बोतलें खाली लेके फिर वो गए हैं। पुलिस आई है लेके, वो शापर में डाल के रस्सा भी लेके गई हैं, 4 बोतलें भी लेके गई हैं। अब पैसे हमें नहीं पता कौन लेके गया। बताएं इस कमरे से घसीटते इस कमरे से खींच के ये तो हमने सफाई की सर। स्मेल आ रही थी, लोग बहन भाई सारे मोहल्ले वाले ना पता करने आते थे, कह रहे स्मेल बड़ी आती है, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ से घसीट के दूसरे कमरे में? जी सर जी। उस कमरे में फंदा लगा? जी सर, इधर से लेकर वो बाथरूम तक खून गया, लेकिन बहनों से नहीं बर्दाश्त हुआ। माँ जी, बहना आप मुझे बताएं कि क्या अपील करेंगी? मरियम नवाज कहती है मैं तो माँ हूँ जी, और माँ की तकलीफ, अगर बहनों की आंखों में आंसू है तो मुझे लगता है तकलीफ होती, माँ तो बोलती है ना, बच्चों को तकलीफ होती तो माँ को तो तकलीफ होती है। मैंने साफ चाहिए, ये छोटे छोटे इसके बच्चे हैं सर, हम बहुत परेशान। हम तो किस तरह का इंसाफ होना चाहिए? इन कातिलों को पकड़कर कैसी सजा दे? जैसे माँ, जैसे हम तड़प रही हैं, जैसे हमारे भाई के साथ जुल्म किया है, हम खुद करेंगी बहनें। हम अपने दूसरे भाई को हाथ नहीं लगाने देंगी, मैं खुद करूँगी। मेरा भाई छोटा था मेरा भाई, मेरे से बहुत छोटा था, उम्र का छोटा था, मेरे बाद पैदा हुआ है वो। मैं नहीं भूलूंगी, मैं खुद अपने हाथों से कातिलों को मैं खुद करूँगी। मैं ऐसे करूँगी जैसे मेरे भाइयों के साथ किया है। मैं अपने छोटे भाई को हाथ नहीं लगाने दूंगी। कितने जख्म थे, कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होनी है भाई? उसका चेहरा नहीं था सर, उसका चेहरा लैदा कर दिया था। सदमा रहेगा, हमने भाई का चेहरा नहीं देखा, हमें सदमा ये रहेगा। चेहरे उन्होंने दिखाने के लिए काबिल ही नहीं छोड़ा, इस तरह की हालत कर दी थी। पता नहीं क्या खिलाया है, पर उसका मुंह। रब ताला से दुआ करती हैं कि जो जिस तरह आप आके ऊपर ये क़यामत बर्पा हो। हम रोज़ करती हैं, हम सुबह शाम करती हैं, हमें नींद नहीं क्या आती। दुआ कर रही हैं? हम ये कह रहे भाई के कातिल हमारी आंखों के सामने आए, बहुत जल्द से जल्द आए, और हम देखे ऐसे जैसे हम तड़प रही हैं, हम साथ बहनें तड़प रही हैं, ऐसे ही हम अपने भाई की वो जो मुजरम है हम देखे, वो
जल्दी से मिल जाए। हम ये सुबह शाम दुआ इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम किसी को नहीं बताएंगे, हम खुद करेंगे सर। जैसे हमारे साथ हुआ किसी के भाई के साथ ना हो। मरियम नवाज, हमें इंसाफ चाहिए, यतीमों को इंसाफ चाहिए। हमारा आईजी साहब आपको देख रहे हैं, आप आईजी साहब से जो है वो दरखास्त करें, इंशाल्लाह वो नोटिस ये करेंगे। बच्चे हैं, कौन इनको खिलाएगा पिलाएगा? पहले उनकी माँ बहुत हो गई है, अब बाप यतीम हो गए, मेटर हो गया, कौन खिलाएगा? मैं तो खुद नहीं खिला सकती अपने। ये मेरे प्यारे हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे बच्चों से भी ये मुझे प्यारे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद किराए पे रेंट पे के घर में रहती हूं, मैं अकेली हूं, लेकिन मैं नहीं कुछ कर सकती। हमें इंसाफ चाहिए, उसके बच्चों को इंसाफ चाहिए। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, एक ही आवाज़ जो है इस घर से, एक ही सदा निकलती दिखाई दे रही है, और वो है इंसाफ की, कि मरियम नवाज साहिबा, हमारे भाई पर जो जुल्म ढाया गया है, हमारे भाई को जिस शदीद तकलीफ़ के साथ उसकी सांसें खींच ली गई जालिमों ने, उन सफाक कातिलों को फौरी पकड़ा जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारे भाई को बाकायदा जो है लूट मार करने के लिए आए थे, उसको शराब के नशे में धुत कर बाकायदा उसके जिस्म को जो है वो इस हालत में कर दिया कि वो देखने के काबिल न था। और उसके बाद ये फटते दिल, इनके निकलते आंसू सिर्फ एक ही फरियाद लेके हाजिर है कि आईजी साहब बाकायदा नोटिस लिया जाए, इनके कातिलों को पकड़कर उसी तरह 8 घंटे में चुराहे पर ले जाकर इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि कोई शख्स इतनी बड़ी फिरौनियत ना कर सके। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।